हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में करेंगे कक्षा 10वीं की विषय गणित की कार्यपत्रक नंबर 47, जिसका आज का हमारा विषय है विविधकर और मूलों की प्रकृति के बीच में संबंध। ठीक है, तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। विविधकर द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी ax² + bx + c = 0, जिसमें a ≠ 0 होता है। देखिए, इसमें b² - 4ac इस द्विघात समीकरण का विविधकर कहलाता है, जिसे d से दर्शाया जाता है। अतः d = b² - 4ac होता है। विविधकर क्या है? d = b² - 4ac शून्य से अधिक, शून्य के बराबर या शून्य से छोटा हो सकता है, जो मूलों की प्रकृति को निर्धारित करता है। d = b² - 4ac यह निर्धारित करता है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के वास्तविक मूल है या नहीं। तो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, जो कि है मूलों की प्रकृति, जिसमें एक द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ ax² + bx + c = 0। अगर उसके दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं तो जो d है वो बड़ा होता है 0 से। अगर दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं तो d = 0 होता है, और कोई वास्तविक मूल नहीं होता तो d जो है वो छोटा होता है 0 से। ठीक है, तो इन जो ये आपको तीनों बातें बोली है मैंने, ये आपको याद करनी है। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अगर ये याद है तो आप आगे की वर्कशीट और कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक द्विघात समीकरण ये आपको दिया हुआ है 3x² - 5x + 2 के मूलों की प्रकृति को खोजने के लिए चरण 1 है गुणांक a, b और c के मान ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण दिया हुआ है आपको ax² + bx + c = ≠ 0 के मानक रूप के साथ। आपको ये दिया हुआ है कि तुलना करने पर a 3 हो गया, b 5 - 5 c 2 हो गया। चरण 2 है बच्चों, d निकाल लीजिए। d निकालिए, देखिए किस तरीके से d निकालेंगे। b² - 4ac होता है, b की जगह रख दीजिए -5 का स्क्वायर बच्चों, 4 की जगह 4, a हो गया 3, c हो गया 2, 5 का स्क्वायर करा 25, -4 थी 12, 12 दूनी 24, तो यानी 25 में से 24 गया 1 आ गया आंसर। अब क्या करना है, d के मान की तुलना 0 से करें, तो d एक तो बड़ा हो गया 0 से, इसलिए द्विघात समीकरण के दो अलग वास्तविक मूल हैं। इसके बाद एक उदाहरण करेंगे। एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है आपको बच्चों, उसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, यानी a, b और c लिख लीजिए। पहले तो a हो गया 1, b हो गया -4, c हो गया 5, तो d निकाल लीजिए। फॉर्मूला लिखिए पहले, b² - 4ac, d निकालेंगे हम पहले। b की जगह आपका आ गया -4 का स्क्वायर, 4 की जगह 4, a की जगह 1 और c की जगह आ गया 5। 4 का स्क्वायर किया 16, 4 पंजे 20, माइनस कर दिया तो माइनस क्या आ गया 4। -4 तो छोटा होता है ना 0 से, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तीन बात जो याद रखने के लिए कही थी, ये देखिए, अगर 0 से बड़ा होगा d तो वास्तविक मूल होंगे, 0 के बराबर होगा तो बराबर मूल होंगे, और 0 से छोटा होगा तो वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद स्वयं प्रयास कीजिए में बच्चों आपको 3 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, आपको समीकरण दिया हुआ है, इसका आपको विविधकर निकालना है, मान ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति का पता लगाना है, और अगर मूल वास्तविक निकलते हैं तो उनका मान भी निकालना है। ऐसी प्रश्न नंबर 2 में आपको समीकरण दिया हुआ है, विविधकर का मान निकालना है, फिर मूलों की प्रकृति का पता लगाना है, और अगर मूल वास्तविक हैं तो उनका मान भी निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है हम अलग से नए पेज पे प्रैक्टिस करेंगे। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कर लेते हैं हम, सही या गलत का चिन्ह लगाना है। पहला है, यदि b² - 4ac बड़ा होता है 0 से तो द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, ट्रू, तो राइट लिख दीजिए यहाँ पे और ब्रैकेट में सही भी लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, द्विघात समीकरण में ax² + bx + c = 0, यानी b² - 4ac को विविधकर के रूप में जाना जाता है, सही, इसको विविधकर कहते हैं, तो ये भी आपका हो गया सही। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² - 5x - 7 = 0 के मूलों की प्रकृति वास्तविक और बराबर है, तो ये आपका गलत माना जाएगा। कैसे गलत माना जाएगा मैं आपको बताती हूँ, पहले आप लिख लीजिए सही, सही और गलत। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके थर्ड पार्ट को। जो इसका थर्ड पार्ट है मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें आप a लिख दीजिए क्या है 1, b लिख दीजिए -5 है, और c लिख दीजिए -7।
अब डी निकाल लीजिए। डी होता है आपका डी बी स्क्वायर माइनस 4ac है। बी की जगह -5 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 हो गया, ए की जगह 1 और सी की जगह -7। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ गया, माइनस माइनस प्लस और 7 चौक 28, प्लस करोगे तो कितना हो गया 53 आ गया। तो 53 तो 0 से क्या है, बड़ा है, तो मूल तो वास्तविक हो गए लेकिन बराबर नहीं हुए ना, इसलिए ये गलत माना जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, ट्रू एंड फॉल्स के बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे अपना। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डी निकालना है, यानी विविध कर निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है 2x² माइनस 5x 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको ये इक्वेशन दे रखी है, समीकरण दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसमें डी निकाल लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे मूल क्या है, रूट्स क्या है, इसके नेचर क्या है उसका। ठीक है, मूल की प्रकृति। तो डी निकालने से पहले हम ए बी और सी लिखेंगे इसका। ठीक है, तो ए जो है इसमें वो 2 हो जाएगा, बी है -5 और जो सी है वो है आपका -3। डी की वैल्यू आप निकालोगे b² माइनस 4ac रखोगे, b² की जगह -5 का स्क्वायर आएगा बच्चों, फिर -4a की जगह 2 आ गया और c की जगह -3। सॉल्व करोगे 5 का जो स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 यानी 4 2 8, 8 3 24, 4 8 24, प्लस करा तो कितना हो गया 49। 49 जो है वो बड़ा है 0 से, यानी जो मूल है बच्चों वो वास्तविक मूल है। ठीक है, तो मतलब बड़ा अगर आता है तो 2 भिन्न वास्तविक मूल हम लिखेंगे यहाँ पे। तो पहले तो हम मूल की प्रकृति लिखते हैं, तो यहाँ पर हम इंग्लिश वाले बच्चों के लिए हम लिख देंगे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, और हिंदी मीडियम में हम लिखेंगे 2 भिन्न वास्तविक मूल, 2 भिन्न वास्तविक मूल। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व जो फॉर्मूला है वो लास्ट वर्कशीट में हमने जैसे किया था वैसे किया था, बस अब आपको डी याद रखना है, क्या है हमारा 49 है। ठीक है, तो चलिए हम इसको हम ये याद रख लेते हैं, वास्तविक मूल है। ठीक है, रियल मूल है, तो इसलिए हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ये होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a होता है बच्चों। b जो है वो हमारा क्या है, ऑलरेडी -5 है तो 5 लिख दीजिए, प्लस माइनस ये हो गया आपका 49 आ गया। ठीक है, 2 और a की जगह क्या आ जाएगा आपका 2, क्योंकि 2x² था। ठीक है, आगे सॉल्व करोगे तो 5 प्लस माइनस और 7 का होता है 49, 7 का स्क्वायर होता है और 2 दूनी 4। तो एक बार इसको आप प्लस में लिख दीजिए, 5 7 और 4 हो गया नीचे, और एक बार इसको माइनस में लिख दीजिए। ठीक है, प्लस में अगर आप लिखते हो तो 5 7 12/4 हो जाएगा, यानी कट करोगे 3 आ गया मूल, और दूसरा ये 7 में से 5 घटाओगे तो -2/4 है, यानी अगर आप इसे कट करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो आपका जो मूल आया बच्चों वो आपका एक आ गया 3 और एक आ गया -1/2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऐसे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम पहले मूल ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3x² माइनस 6x 3x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ए लिख लीजिए पहले 3, बी हो गया आपका -6 और सी हो गया आपका 3। ठीक है, डी निकालेंगे, b² माइनस 4ac, बी की जगह आ गया -6 का स्क्वायर, 4 का 4, ए की जगह 3 और सी की जगह भी 3 आ गया। 6 का करा 36 माइनस 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी 36 में से 36 गए 0। तो ये कौन सा मूल हुआ बच्चों, हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, इंग्लिश में हम लिख लेंगे 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, और हिंदी मीडियम में
हम यहाँ पे लिख देंगे 2 बराबर वास्तविक मूल, 2 बराबर वास्तविक मूल। ठीक है, अब वास्तविक है तो आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आगे स्क्रीन को क्लियर करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। 0 आया है ना, डी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a फॉर्मूला हो गया। माइनस बी आपका कितना था, 6 था, -6 तो 6 लिख दीजिए इधर। प्लस माइनस डी तो आपका 0 ही हो गया, और 2 की जगह 2, और जो a है आपका वो a आपका 3 था। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, 0 हो गया, इसको तो हटा दीजिए, तो आ गया 6/6 आ गया। ठीक है, तो 6 से 6 कटेगा तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, यानी 1 इसका मूल निकल गया। ठीक है बच्चों, तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको पहले ही वर्कशीट में करा दिया था। तो बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो गई है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।